हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों और दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। आप ज़रूर स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपको त्रिकोणमिति का 8.1 बताऊंगा, जिसमें 1 नंबर से लेकर के 6 तक बता चुका हूं। अब इसके आगे 7 नंबर से शुरू करूंगा, जो ये 7 नंबर है। तो यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर इतना है, इसका मान निकालना है। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ये है। तो लिखेंगे इसमें प्रश्न से। सबसे पहले प्रश्न से cot थीटा बराबर 7/8, तो cot थीटा का अनुपात होता है b/p होता है। तो b और p का मान दिया, तो तीसरा h का मान निकालना है हमें। तो h बराबर हो जाएगा √p का स्क्वायर प्लस क्या है, b का स्क्वायर। तो p का मान हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 113 हो गया। अब इनका क्या है, रूट नहीं टूटेगा, ये 113 ही रूट के अंदर रहेगा। अब इसके बाद सबसे पहला नंबर बनाएंगे। क्या दिया हुआ है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये दिया हुआ है। तो ये जो है, इसको हम इस तरह से ही बना सकते हैं। जैसे ये 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा है, तो ये इस तरह से कभी है, हो जाएगा a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a + b तो 1 + sin थीटा, a - b तो 1 - sin थीटा। तो a² तो -b², a के जगह पे 1 हो गया, b के जगह पे sin थीटा हो गया। तो a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, उसका माइनस तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या है, b का स्क्वायर तो sin² थीटा, फिर बटे उसका उसी तरह से 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो इसी आकार में ये भी सोल्व हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या है, cos² थीटा। इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद अब उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन थीटा का अनुपात होता है p/h। स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे, फिर बटे का चिन्ह, उसका 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस कोस थीटा का अनुपात होता है b/h। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए इस तरह से। अब उसके बाद जो है, आप तो 1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस, फिर p का मान कितना है, 8 है, लिखेंगे 8 बटे h का मान है √113। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, उसके बाद बटे का चिन्ह, फिर 1 माइनस, ये 1 माइनस हो गया। फिर उसके बाद क्या है, b का मान कितना है, 7, 7 दे देंगे, और h का मान है √113, तो √113, इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 1 का 1 उतारिए, फिर उसके बाद क्या है, माइनस, फिर उसका 8 का स्क्वायर 64, अब बटे √113 का स्क्वायर 113 बटे 1 - 7 का स्क्वायर 49 बटे √113 का स्क्वायर 113। अब उसके बाद एलसीएम लेंगे। 1 के नीचे 1 है, इसके नीचे कितना है, 1 है, इसके भी नीचे क्या है, 1 है। तो 1 और 113 का एलसीएम 113 हो गया। उसके बाद इस 1 से भाग देंगे 113 में, तो 113 बार में खाएगा, तो 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस माइनस 113 से 113 में भाग देंगे तो एक बार में खाएगा, तो 64 एकम 64। फिर उसका क्या, बड़ा बटे हो गया। उसके बाद 1 और 113 का एलसीएम 113। अब 1 से भाग देंगे 113 में, तो 113 बार में खाएगा, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस का माइनस 113 से 113 में भाग देंगे तो एक बार में खाएगा, 49 एकम 49। अब उसके बाद 113 में 64 घटाएंगे तो बचेगा 49, और चौथा क्या, 113 है, तो 113 बटे, उसके बाद दूसरा 113 और गुना, तीसरा क्या है, 113 में 49 घटाएंगे तो बचेगा
64। इस तरह से हमने आपको बताया कि पहला चौथा ऊपर, तो पहले वाले में से 113 को 64 को घटाएं तो 49 बचा, और चौथा क्या था 113, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 113 लिख दिया। उसके बाद जो है दूसरा और तीसरा, दूसरा क्या है 113 लिख दिए, फिर गुना कर गुना दे दिए। उसके बाद क्या है तीसरा 113 में 49 घटाएं तो बचा 64। अब जो 113 क्या होगा, कट जाएगा, उसका क्या बचा 49/64। ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद जो है दूसरा नंबर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है, तो लिखेंगे यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा। कोट का अनुपात होता है b/p, इसका स्क्वायर लगा दिए। b का मान कितना है, b का मान जो है, b का मान 7 है और p का मान 8 है, तो b का मान 7 और p का मान 8, इसका फिर होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है 7 का स्क्वायर 49 और बटे 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से आपका क्या, ये पहला नंबर 7 नंबर जो है कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब इसको मिटा देते हैं। अब जो है 8 नंबर दिया हुआ है आपका, जा करके यदि 3 कोट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, इसको हमें बनाना है। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न से क्या है, 3 कोट a बराबर 4, ये 3 गुना के रूप में उस पट्टी चल जाएगा तो बटे में हो जाएगा। कोट a बराबर क्या हो गया 4/3, तो कोट का अनुपात होता है b/p होता है। हमें b का मान 4 और p का मान 3 मिल गया, और तीसरा h का मान निकालेंगे। h बराबर हो गया जाकर के √p का स्क्वायर प्लस क्या है b का स्क्वायर। उसके बाद p का मान है 3 का स्क्वायर और प्लस b का मान है 4 का स्क्वायर। उसके बाद जो है 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब जो है 9 और 16 होता है 25 किसका रूट है, 5 का रूट है, तो यहाँ लिखेंगे 5। h का मान निकल गया। अब उसके बाद जो है क्या दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अब बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। 1 माइनस, उसके बाद 10 का होता है अनुपात p/b, स्क्वायर हो गया, फिर बटे का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद जो है 1 का 1 और प्लस 10 का क्या होता है p/b, स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, बराबर कोस का b/h स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, माइनस साइन का p/h स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे याद दे देते हैं, बीच में बराबर है 1 माइनस p का मान कितना है, p का मान जो है 3 बटे, b का मान है 4, उसका स्क्वायर बटे, उसका 1 प्लस p का मान है 3 और b का मान है 4 स्क्वायर बराबर b का मान है
कितना 4, 4 h का मान 5 निकला था, 5 का स्क्वायर माइनस p का मान है 3 और h का मान है 5 स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अब बटे 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद जो है 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 फिर इसका 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब उसके बाद जो है 1 के नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 1 और 16 का एलसीएम 16। 1 से भाग दें 16 में तो 16 बार में खाएगा, 1 को 16 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। उसके बाद क्या माइनस माइनस, उसके बाद इस 16 से भाग देंगे इस 16 में, 1 बार में खाएगा, 9 को 1 बार पढ़ेंगे 9 हो गया। उसके बाद बड़ा बटे का चिन्ह। उसके बाद जो है इस 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 और 16 का एलसीएम 16, तो 1 से भाग दें 16 में, 16 बार में खाएगा, 1 को 16 बार पढ़ेंगे 16। उसके बाद प्लस है प्लस, फिर 16 एकम 16 तो 9 एकम 9। उसके बाद क्या बराबर, उसके बाद एलसीएम लेंगे। इस 25 का एलसीएम क्या होता है 25, इस 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 एकम 25 तो 16 एकम 16, ये माइनस है माइनस। उसके बाद 25 एकम 25 तो 9 एकम 9, इस तरह से। अब इसके बाद जो है 16 में 9 गया 7 और चौथा क्या 16, 16 लिख देंगे गुना के रूप में, दूसरा तीसरा नीचे, फिर दूसरा 16 है, 16 9 तीसरा 25। तो हमने क्या किया यहाँ पे आपको बताया कि पहला चौथा ऊपर होता है, तो पहला क्या था 16 माइनस 9 था तो 16 में 9 गया 7 बचा, चौथा क्या था 16 तो गुना के रूप में लिख दिए। उसके बाद जो है ये 16 को हमने उतार दिया क्योंकि दूसरा तीसरा नीचे गुना के रूप में, तो 16 को उतार दिया और फिर उसके बाद क्या गुना दे दिया, फिर 16 9 25 हो गया। उसके बाद बराबर 16 में 9 गया 7 बटे 25। अब जो है ये 16 एकम 16, 16 एकम 16 कट जाएगा, 7 एकम 7 और बटे 1 गुना 25 25 बराबर ये 7 बटे 25। यानी पूछ रहा है या नहीं, तो है तो बराबर हो गया यानी प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया यानी हाँ। तो इस तरह से आपका क्या है 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको मिटा देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को जो है आप क्या ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ध्यान से इन सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि ये त्रिकोणमिति जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो मैथ के सिलेबस में 10th के। अब इसको ही मिटाना है ना, इसको ही मिटा देते हैं। अब जो है 8 नंबर हो गया, अब 9 नंबर होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न से क्या करें, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो एक त्रिभुज बना लेंगे सबसे पहले। कौन सा त्रिभुज है ये, इसका नाम रख दें ए बी सी। अब बी समकोण हो गया, तो ये कौन समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो अब जो है tan A बराबर 1/√3, यानी क्या हो गया ये P/B, लंब 1 हो गया और ये √3 आधार का मान हो गया ये √3, ठीक है। तो अब जो है तीसरा निकालेंगे h का मान, तो h बराबर हो जाएगा √P का स्क्वायर प्लस क्या है b का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है p का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस b का मान कितना √3 का स्क्वायर हो गया, इस तरह से। उसके बाद जो है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है 1 + 3 तो 4 हो गया, और √4 का मान कितना हो जाएगा, यानी इसका इस 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 2 लिख देंगे। तो इस तरह से ये निकल गया। अब जो है आपको जा करके यहाँ लिखते हैं, पहला नंबर क्या दिया हुआ है, sin A cos C प्लस cos A, उसके बाद sin C। ये है साइन का अनुपात क्या होता है P/H होता है, इंटू कोस का अनुपात B/H होता है, प्लस कोस का अनुपात क्या होता है B/H इंटू गुना है, तो साइन का अनुपात P/H। अब उसके बाद जो है साइन A, ये A थीटा की जगह पे है, तो A एंगल जो है ये हो जाएगा, तो इनके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, क्या हो जाएगी लंब। तो लंब कितना है √3, तो हमें लंब का जरूरत है बिल्कुल, तो यहाँ लिख देंगे √3। अब उसका h का मान 2 है, 2 लिख दिए, गुना cos C को एंगल मानेंगे, C को जब एंगल मानेंगे, क्योंकि यहाँ C है तो C को एंगल मानेंगे, तो इनके सामने वाले भुजा लंब, तो हमें लंब की जरूरत है नहीं, तो ये लंब हुआ, तो ये आधार हो गया, तो हमें आधार की जरूरत है, B क्या है आधार है, तो √3/2 प्लस उसके बाद cos A, जब A को एंगल मानेंगे तो सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या आ जाएगा आधार, तो हमें आधार B का जरूरत है आधार का, तो यानी तो क्या हो गया 1, और h का मान कितना 2, इंटू उसका साइन C, अगर C को एंगल मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाए, तो हमें लंब की जरूरत है 1 है, तो 1/2 इस तरह से। तो √3 गुना √3 3/2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 1 1 और 2 दूना 4। अब एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। उसके बाद जो है 3 1 4/4 कट गया, तो बराबर कितना हो गया बराबर 1, तो ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है उसको देखते हैं ध्यान से। cos A cos C, क्या है cos A, उसके बाद cos C माइनस, उसके बाद है sin A sin C, sin A sin C। cos का अनुपात क्या होता है B/H होता है, इंटू फिर क्या है cos का अनुपात B/H माइनस साइन का अनुपात P/H इंटू साइन का अनुपात क्या है P/H। cos A, तो A को एंगल मानेंगे तो इनके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो हमें लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये, तो हमें आधार की जरूरत है, B क्या है आधार है, तो 1 1/H का मान कितना है 2, तो लिखेंगे 2 गुना। उसके बाद अब cos C, तो C को एंगल मानेंगे तो इनके सामने वाली भुजा लंब, तो आधार ये होगा, तो हमें आधार की जरूरत है √3 हो गया, तो लिखेंगे √3/H का मान है 2 माइनस उसका साइन A, अगर A को एंगल मानेंगे तो इनके सामने वाली भुजा लंब, तो हमें लंब की जरूरत है, कितना हो गया √3/। उसके बाद
एच का मान क्या है 2 इंटू साइन सी। अगर सी को एंगल मानेंगे तो उनके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब कितना 1 हो गया, तो लंब के जगह पे 1 लिख देंगे बटे, और उसका एच है तो एच का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। 1 गुना √3 बटे 2 दूना 4 माइनस √3 गुना 1 √3, उसके बाद क्या है 2 दूना 4। अगर √3 बटे 4 में 4 में √3 बटे 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। इस तरह से क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या 9 नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद नौ नंबर हो गया। अब इसके बाद जो है 10 नंबर आपको बताएंगे, 10 नंबर तक बता देंगे आपको। 11 नंबर में तो ऑब्जेक्टिव के रूप में है, वो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा और जो है लास्ट में इसका क्या आंसर होगा ऑब्जेक्टिव का देख करके टिक लगा लीजिएगा उसमें। ऐसे तो समझा देंगे लेकिन इसमें पूरा लिखना पड़ेगा, और लिखने में क्या समय लग जाएगा और प्लस में क्या मिटाने में भी समय लगता है, इसलिए आपको ये लास्ट 10 नंबर तक बता देते हैं। तो 10 नंबर यह हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कोस P और टेन P के मान निकाले। तो ये आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से या दिया है, जो भी आपको लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्न से या दिया है, जो भी लिखना है आपको, ठीक है लिखिए। हम इस तरह से लिखते हैं त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो यानी हमको यहाँ पे क्या एक त्रिभुज लेना है, ठीक है, और कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज, और उस समकोण त्रिभुज हमको क्या है Q को समकोण बनाना है। तो यहाँ PQR, इस त्रिभुज का नाम क्या रख दिया हम PQR। अब कह रहा Q समकोण, तो Q को समकोण बना दिए। अब उसके बाद वहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो PR बराबर 25, ये प्लस में QR है उस पर टिका तो माइनस QR, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या दिया है PQ बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हम PQ लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 5 सेंटीमीटर इस तरह से। तो PR बराबर कितना हो गया 25 माइनस QR, तो यानी ये PR का मान इतना हो गया। तो PR भी क्या है हमने इतना क्या है रख दिया। उसके बाद जो है PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी PR और क्या PQ, तो हमें इसका देखना है, फिर उसका क्या इसका मान निकाल लेना है जो भी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का जो होता है संबंध उसको लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया जा करके ये आपका कर्ण है PR, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया PQ का स्क्वायर प्लस
आधार क्या हो गया क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया। इस तरह से पी आर का मान कितना है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर बराबर। उसके बाद पी क्यू का मान 5 है, यहाँ दिया है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया है, क्यू आर उतार दिए इस तरह से। उसके बाद जो है ये 25 माइनस क्यू आर, यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर भूल गए थे, दे दिए। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठ गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो भी, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे 25 का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे 25 का स्क्वायर और प्लस फिर उसके बाद क्या है क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 हो गया अगुना 25 अगुना क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, ये प्लस क्यू आर है और इधर ही प्लस क्यू आर, जब बीच में बराबर हो और उस पार में भी बराबर की उस पार भी प्लस में हो और इस पार भी प्लस में हो, तो हम क्या करते हैं इनको कटा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये प्लस में है तो उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और एक प्लस में तो कट जाएगा, तो इसलिए हम क्या है इसी समय इसको कटा देते हैं। अब ये माइनस से लिख दीजिए 2 गुना 25 50 और क्यू आर, तो लिखेंगे यहाँ पे 50 क्यू आर बराबर ये 25 से 25। अब इसके बाद जो है 625 को उस पार भेजेंगे तो बचेगा यहाँ माइनस 50 क्यू आर बराबर ये 25 से 25। उसके बाद जो है ये माइनस 50 क्यू आर को उतार दिए और बराबर 25 लिख दिए, ये प्लस में 625 से उस पट्टी जाएगा तो माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर, इसको घटाएंगे 25 माइनस 625 तो घट करके माइनस 600 हो जाएगा, ठीक है। और उसका ये माइनस माइनस कट गया। अब उसका क्यू आर बराबर 600/50, 0 0 कट गया, 5 एकम 5 और ये कट गया कितने बार में 12 बार में। अब उसके बाद जो है आपका क्यू आर बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। हमें क्यू आर का मान मिल गया 12 सेंटीमीटर, लिखेंगे यहाँ 12 सेंटीमीटर। अब समीकरण फर्स्ट से जो है पी आर का मान निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12, तो 12 हो गया। अब 25 में 12 गया तो कितना बचेगा 13, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। तो पी आर का मान भी कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब निकालना साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना, तो सबसे पहले साइन पी बराबर, साइन का अनुपात क्या होता है साइन का अनुपात P/H बराबर। अब उसके बाद जो है साइन P है, इस P को एंगल मानेंगे तो इनके सामने वाली भुजा लंब, तो हमें लंब की जरूरत है 12 और H का मान कितना है 13 क्योंकि ये कर्ण है 13। उसके बाद क्या कोस P, तो कोस का अनुपात होता है B/H बराबर, तो B/H, तो P को एंगल मानेंगे इनके सामने वाली भुजा लंब, तो आधार ये है, तो हमें आधार की जरूरत है 5 हो गया। और H का मान कितना 13 लिख दिए। उसके बाद क्या है टेन का अनुपात क्या होता है P/B होता है। इस P को एंगल मान इनके सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार हो गया, तो P का मान कितना 12 हो गया, तो 12 आधार का मान यानी B का मान 5। इस तरह से आपका ये साइन P का ही मान निकल गया, कोस P का ही मान निकल गया और टेन P का भी मान निकल गया। इस तरह से क्या है ये सारे कंप्लीट हो गए 10 नंबर तक, ठीक है। अब इनके बाद बचा हुआ क्या है 11 नंबर, ठीक है। वो आप क्या है
उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें क्या ऑब्जेक्टिव के रूप में उसमें आप क्या टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो 11 नंबर ही बता सकते थे, लेकिन यहाँ फिर क्या है, लिखने में बहुत समय लग जाएगा और जो कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए क्या है हम क्या है 11 नंबर को छोड़ रहे हैं, 10 नंबर तक ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।